Alright. Woods reaction. Alkyl halides react with sodium and dry ether to give hydrocarbons of double the number of carbon. तो इसके ऊपर यहाँ पे छोटी सी स्पेस यूज करेंगे जो वुड्स की RX, ठीक है, प्लस Na, RX plus Na in the presence of dry ether gives RR plus NaX. इस रिएक्शन का एग्जांपल देखो नीचे, CH3Cl ले लेते हैं, 2 प्लस 2 Na ले लेते हैं और इसको रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई। तो होगा क्या, NaCl बना लेगा और ये Na भी क्या बना लेगा, NaCl। अब बचेगा क्या, ये CH3 और ये CH3। इधर ध्यान दो अनीश, NaCl के साथ निकल गया, ये CH3 बचा और ये CH3 बचा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो मिथाइल क्लोराइड इथेन बना देंगे। क्या बना देंगे, इथेन। माने दो CH3 जुड़ गए तो CH3 किससे जुड़ गया, CH3 से, और NaCl कितने निकल गए, 2 NaCl बाहर हो गए। ठीक है, इस प्रोसेस में हमने जो क्लोरोमीथेन था, क्या था, क्लोरोमीथेन, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने इथेन। क्लोरोमीथेन हैज नाउ बीन कन्वर्टेड टू इथेन। अच्छा, अगर सपोज मैं ले लेता, इसको एक ही बार लिख सकता हूँ, CH3Cl को 2 बार लिखने की बजाय मैं इसे ऐसे लिख सकता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं इसे लिखता CH3Cl प्लस Na, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती। मुझे सोचो 2 CH3Cl तो है नहीं, 2 Na तो है नहीं, तो ये वुड्स नहीं है, ऐसा नहीं, तो हम कभी भी बैलेंस नहीं करते। तो अगर मैं ऐसे भी लिखता कि CH3Cl प्लस Na, तो मैं पता होना चाहिए कि मिथाइल क्लोराइड और सोडियम है तो हमेशा डबल कर लेंगे, इवन इफ वहां पे लिखे ना हो 2 तब भी रोहन क्लियर है भाई, CH3 CH3 और NaCl। तो चाहे मैं इसको ऐसे करके दिखाया है बट एक्चुअली पेपर में ऐसे लिखा हुआ आएगा, तो ये मत सोचना 2 CH3Cl नहीं है तो जुड़ेंगे कैसे, हम ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग नहीं करते। ठीक है दिपांशु, ठीक है, ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। अच्छा, अब एक थोड़ा सा वेरिएशन देख के बताओ, अगर मैं लूं CH3 दैट इज 2 क्लोरोइथेन, प्रोपेन क्या है, 2 क्लोरो, और इसके अंदर मैंने डाल दिया Na और ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, ब्यूटेन, 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। वेरी याद ही हो गया, आप बड़ा कर तो 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। हाँ देखो, अब क्या करना है, जब तुम्हें कोई टेढ़ा मेढ़ा दिखे तो तुम इसका Cl इधर कर दो, इसी को सोचो और इसका Cl इधर कर दो, उसके 2 मॉलिक्यूल सोचो, है ना। पॉइंट इज दिस, ये CH3CHCl है, इसको मैं अनीश ऐसे लिख सकता हूँ CH3CHCl, और क्योंकि मुझे 2 चाहिए होते हैं तो मैं अपने दिमाग में 2 बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, 2, और फिर सोचूंगा ये Cl निकल जाएगा Na के साथ, ये Cl निकल जाएगा Na के साथ, और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों कहां से जुड़ेंगे, जहां से इनका Cl अटैच है, जहां से Cl अटैच है वहीं से जुड़ेंगे। तो ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बना देंगे, 1 2 लॉन्गेस्ट चेन 3 4, ये बनाएंगे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल। ये बात समझ में आई? क्लियर? होमवर्क क्या देता है? कुछ नहीं, नहीं कैसे सर नहीं दिया था। अच्छा, वुड्स हो गया क्लियर? आगे बढ़ा सकते हैं, देखना है? कोशिश कर। अच्छा एक काम करो, पेज नंबर 9 है ना, इसके पीछे खाली है ना,
हाँ 9 मिला नहीं है लो पास कर देख लेंगे एक लो पास कर ये 9 जो खाली शीट है ना हाँ 9 के पीछे जो 10 पेज हमारे जो खाली है ठीक है 9 के पीछे जो खाली पेज है खाली शीट पे अभी रख लीजिए 9 के पीछे जो खाली पेज है उस पे ऐड करें नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं फिटिंग रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन तो वुड्स के बाद फिटिंग कर रहे हैं हम बिल्कुल वुड्स की कॉपी है ये देखो अगर मैं ले लूं क्लोरोबेंजीन क्या ले लूं एक क्लोरोबेंजीन और ले लूं और Na और ड्राई कर लूं तो तुम सोच सकते हो प्रोडक्ट क्या होगा जहां पे भी Cl लगा है वहां से उसको रिपीट कर देना चीज को तो ये बेंजीन एक बेंजीन और फिर दूसरा लाइक दिस इसे बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन और इस कंपाउंड को बोलते हैं बाइफेनाइन या डाइफेनाइन कुछ भी बोलते हैं NaCl निकल जाए बाय प्रोडक्ट ठीक है Na तो लिखेंगे कैसे Na प्लस सर इसमें ये डालना होगा डालेंगे Na डाला और ये आया ठीक है क्लियर है ये तो बेंजीन में चलते हैं फिटिंग बेंजीन में चलती है और वुड्स स्ट्रेट चेंज है दोनों सेम Cl हटा के कंपाउंड को रिपीट कर रहे हैं ठीक है नहीं इसको फिटिंग ने ढूंढा तो उसने अपना नाम दे दिया उसको वुड स्ट्रेट नहीं ढूंढा तो उसने अपना नाम दे दिया और अगर दोनों हमने सोचा हम कुछ नए ढूंढे पर उसको नाम नहीं मिला उसको क्या नाम मिला वुड्स फिटिंग वुड्स फिटिंग क्या होगा तुम कुछ सोचो वुड्स किसमें होता है और बेंजीन में क्या होता है क्लोरोबेंजीन में फिटिंग तो वुड्स फिटिंग में क्या होगा सर अपना नाम दे दो तो ये बन गया टॉलुइन समझ में आई बात इधर से Cl लिया इधर से Cl लिया दोनों के Cl हटा दिया और जोड़ दिया तो इस बार हमारे को मिला टॉलुइन इसे बोलते हैं वुड्स फिटिंग तो तीन रिएक्शन बहुत सिंपल वुड्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग सर यस बोले सर फिटिंग जो है वो हेलोरीन्स में लगता है हेलोरीन और वुड्स हेलोकेन्स में हेलोरीन ओके सर ठीक है क्लियर है पढ़े आगे बिठा दें इसे ठीक है नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सेकंड लास्ट टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोरीन हमने हैलोएल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा SN1 SN2 एक नेगेटिव पार्ट दूसरे नेगेटिव को रिप्लेस कर देता है राइट तो हमने क्या पढ़ा था क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलोरीन में हो सकती है नहीं हो सकती है ये बताया था मैंने बोला था ये हैलोएल्केन है हैलोरीन इसमें KCN डालो AgCN डालो AgNO2 डालो KNO2 डालो ये सब रिएक्शंस हमने पहले देखी हैं ठीक है एक्वस KOH डालो इन सब में क्या होता था इधर से CN इसको हटा देता था NC हटा देता था
ये सारी रिएक्शन हेलोरीन में नहीं होती, ठीक है। अब राधिका और मैं ऐसी कुछ रिएक्शन होती थी जो हेलोरीन में नहीं होती, ठीक है। तो अब बात आ रही है, वो पूछ रहा है क्यों नहीं होती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, व्हाई? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के पूरे चांस। और ये एनसीईआरटी की पूरी लैंग्वेज में है, इसी लैंग्वेज में पूरा याद रखना है इसका रीजन, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं ये रिएक्शंस नहीं होती हेलोरीन में, क्यों नहीं होती वो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, बॉन्ड टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टू बॉन्ड जा रहा है। नहीं, हम पहली बात देखो, मेरी बात सुनो। रेजोनेंस इज लाइक शेयरिंग, क्या है? एंड शेयरिंग इज केयरिंग, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज शेयर होती है? देखो, नेगेटिव चार्ज इधर उधर जाता रहता है, एक दूसरे पे जाता है नेगेटिव चार्ज। तो रेजोनेंस हेलोरीन में होती है, किसमें होती है? हेलोरीन में रेजोनेंस कैसे होती है? मैं बनाना सिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। जब भी तुम्हें रेजोनेंस बनाना है तो दो चीजें बोलनी है, पहले बोलना है इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, और दूसरा एरो में बोलना है बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। ये चीज बोलोगे तो गलती नहीं होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन ढूंढ लो, मिला क्लोरीन के ऊपर। बॉन्ड पे जब आते हैं तो वो बॉन्ड के बीच में लाइन बनती है। एरो कैसे बना रहा हूं वो भी बहुत जरूरी है, एरो वैसे ही बनने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से चले और बॉन्ड के बीच में, फिर बॉन्ड से चले और इलेक्ट्रॉन पे जाए। तो ऐसे करते हुए हम रेजोनेंस बनाते हैं इसकी। तो अब क्या करना है इस एरो का? तुमने बोला इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाओ, तो एक बॉन्ड तो था, एक बॉन्ड और बन जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड ऑलरेडी था। Cl ने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो क्या हो जाएगा? देने वाला पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और किसने इलेक्ट्रॉन लिया था बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन? कार्बन ने, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, फिर तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है स्ट्रक्चर में? यस सर। कहाँ दिख रहा है? नेगेटिव बॉन्ड। ये रहा, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड से, समझ में आई बात? ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो चीजें चेंज नहीं हुई वो बिल्कुल वैसे ही बना दो। ये साइड बिल्कुल सेम है, इसको एज इट इज बना देते हैं, Cl पॉजिटिव, और ये एज इट इज है। जो चेंजेस हुए वो लाते हैं। इलेक्ट्रॉन से क्या बना यहाँ पे? अब बॉन्ड से यहाँ पे क्या बना? बन गया। पिछले वाले एरोस को इस स्टेप पे क्या करना है? कंप्लीट। अच्छा, इसके एरोस बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कहीं पे? दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन से नेक्स्ट बॉन्ड की तरफ, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, एरोस बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको कंप्लीट करो। ऐसे करते हुए रेजोनेंस बना के दिखाओ मुझे। ये हुई, बनाओ इसमें मेरी हेल्प करो। कॉपी में बनाओ इसे, नोट्स पे बना ले। नहीं, कॉपी में, कॉपी में कोई आगे तो कॉपी बना लेते हैं। बना दिया। तभी तो मैंने बना ही रहा था। सर हो गया। बॉन्ड बीच में ना ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड वाइस डॉट ये वाला बात सेम है।
दूसरा यहाँ एक हाँ इलेक्ट्रॉन सपोर्ट बनाने यहाँ पर अब यहाँ पे माइनस चार्ज के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन से ठीक है ऑनलाइन था ना इन सब पे पॉजिटिव 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 और लास्ट वाला स्टेप इलेक्ट्रॉन की हैंडलिंग से शुरू होगा नीचे और ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन वापस आएगा 3 नंबर रेजोनेंस से क्या क्या फायदा हुआ घुमा के कोई पॉइंट हुआ रेजोनेंस से एक तो स्टेबिलिटी आती है स्टेबिलिटी का हमें लेना देना यहाँ पे कुछ है नहीं मेन चीज है जो क्लोरीन तुम्हारे जो सारे स्ट्रक्चर्स है उनमें से 4 स्ट्रक्चर में क्लोरीन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो गया है ना कह सकता हूं तो कहना है इससे कि ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड क्योंकि वो कभी-कभी है डबल बॉन्ड कभी नहीं है वो पूरा डबल बॉन्ड नहीं है पार्शियल डबल बॉन्ड है कैसा है तो अब जब KCN आएगा और वो बोलेगा कि भाई Cl तू जा Cl बोलेगा तू एल्काइल हैलाइड को हटा पा रहा होगा क्योंकि उसका कैसा बॉन्ड था सिंगल दूसरा हटा देता होगा KCN जब आता था तो Cn Cl को हटा देता था पर कह रहे मेरे पे ये बात नहीं चलेगी क्यों क्योंकि मेरी दोस्ती डबल स्ट्रॉन्ग है कार्बन के साथ क्योंकि यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड हो रहा है रेजोनेंस से और C और Cl का बॉन्ड एल्काइल हैलाइड में कैसा होता था सिंगल बॉन्ड तो Cl आता था और Cn आता था Cl को हटा देता था
पर यहाँ पे हम देख रहे हैं Cl और कार्बन का बॉन्ड सिंगल नहीं है, सिंगल से ज्यादा है और डबल से कम है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड है। क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो क्या कोई न्यूक्लियोफाइल इसे हटा पाएगा? तो रेजोनेंस करने का ये फायदा हुआ कि हम बता पा रहे हैं कि देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड, और पार्शियल डबल बॉन्ड्स आर डिफिकल्ट टू ब्रेक। डबल बॉन्ड कैसे होते हैं? डिफिकल्ट टू ब्रेक। इसलिए हेलोएल्केन में वो चल जाता है KCl, पर हेलोएरिन में नहीं चलता। ये बात एक पॉइंट समझ आया? ठीक है, दूसरे पॉइंट का दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर हम एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को कंपेयर करें, क्या हम किसको कंपेयर करें? एल्काइल हैलाइड और एराइल। एल्काइल हैलाइड का जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, सारे सिंगल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और अगर हम हाइड्रो का हेलोरीन की बात करें, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये sp2। अरे कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है? sp2 ज्यादा खींचता है, sp3 तो sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो कौन सा बॉन्ड छोटा होगा? अगर वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बॉन्ड भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ही तो इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्ड बनाते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो जो sp2 और x का बॉन्ड होगा वो छोटा होगा, क्योंकि उसने sp2 ने बॉन्ड्स को खींचा हुआ है, और sp3 और x का बॉन्ड बड़ा होगा। कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटता है? छोटी पेंसिल जल्दी टूटती है, बड़ी पेंसिल? बड़ी पेंसिल। तो इसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं sp2 का बॉन्ड शॉर्टर है। कैसा है? और sp3 का और Cl का x का बॉन्ड लॉन्गर है। क्यों? क्योंकि इसका sp2 है और इसका sp3 है, तो sp2 वाला मुश्किल से टूटेगा क्योंकि वो स्मॉलर है। ये सब यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हें समझना आना चाहिए। समझ गए हो? ठीक है, सर हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का हम इसमें पॉइंट नहीं दे सकते? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का दे तो रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तभी तो छोटा बॉन्ड बना रहा है। सर इसमें तो हमने बॉन्ड लेंथ की बात लेना, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है इस वजह से जो है वो x नहीं कर पा रहा। ये भी बोल सकते हैं, वो बात भी सच है। पर यहाँ पे एक्चुअली जो एनसीईआरटी ने दिया है मैं वही समझाऊंगा बिल्कुल। तो वो बात भी तुम्हारी सही है कि वो बॉन्ड पोलर कम है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, मान लेते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के वैभव कितने तरीके होते हैं? दो तरीके। कौन कौन से? SN2 और SN1। ठीक है, SN2 में होता था कि ये आ रहा है और पीछे से आगे अटैक करता था, याद आ रहा है? ठीक है। और SN1 में वो पहले ही चला जाता था और फिर पॉजिटिव आ जाता था। हम मान लेते हैं कि सपोज ये SN1 से होता, किससे होता? मान लेते हैं कि Cl की जगह Cn ले सकता है, और वो लेता है जब Cl अपनी जगह छोड़ देता है, Cl अपनी जगह छोड़, तो कार्बोकेटाइन बनता है, हाँ या ना? तो ये बेंजीन का कटायन जो बनेगा उसे बोलेंगे फिनाइल कटायन। क्या बोलेंगे? फिनाइल कटायन में क्या रेजोनेंस है? नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और कार्बोकेटाइन के इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। क्या वो दोनों एक ही कार्बन पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ठीक है। दूसरी बात, ये कंडीशन ऑफ रेजोनेंस को भी हकल रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा। उसमें होता है बेंजीन में डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट अच्छा रहता है। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव एक ही कार्बन पे आ गया। तो फिनाइल कटायन स्टेबल नहीं है क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं है। फिनाइल कटायन क्या नहीं है? स्टेबल नहीं है। फिनाइल कटायन अनस्टेबल है, उसके अंदर इंस्टेबिलिटी है या वो अनस्टेबल है। तो फिनाइल कटायन इज अनस्टेबल ड्यू टू बिकॉज देयर इज नॉट, इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। मतलब हम कह रहे हैं इसका रेजोनेंस है। रेजोनेंस कैसे देखते हैं? जब चीजें ऑल्टरनेट हो, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है। इसकी वजह से वो ये क्लोरोबेंजीन स्टेबल है, रेजोनेंस। और फिनाइल कटायन डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, पर ये डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज एक ही कार्बन पे स्टेबल नहीं होते। तो इस केस में दिस इज अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल होने से क्या ये SN1 से फिनाइल कटायन बनाएगा या नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये वाली बात क्लियर है? तीसरी बात कि चौथी बात कि सपोज मान लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मान लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करने आ रहा है, तो बेंजीन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरो हेलोएल्केन नहीं, और ये Cl इधर इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
और सपोज मान लेते हैं CN माइनस आ रहा है, CN माइनस खुद नेगेटिव है, तो वो Cl से भी डरता है क्योंकि वो भी न्यूक्लियोफाइल से पीछे से जाता था, याद आ रही है। और बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, कैसी है, तो क्या इसको रिपल्शन नहीं होगी बेंजीन पे अटैक करने से पहले, रिपल्शन होगी। तो चार रीजंस हैं कि व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट। फर्स्ट, पार्शियल डबल बॉन्ड कनेक्टेड ड्यू टू रेजोनेंस। फर्स्ट क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू। दूसरा रीजन था sp2 hybridized carbon shorter bonds are difficult to break, shorter bond is difficult to break। थर्ड पॉइंट था कि फिनाइल कटायन इज अनस्टेबल, फिनाइल कटायन स्टेबल नहीं होता। चौथा पॉइंट था बिकॉज़ बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, बेंजीन को अरीन भी बोलते हैं, बेंजीन को अरीन भी बोलते हैं। तो एरीन या बेंजीन जो इलेक्ट्रॉन रिच है और आने वाले न्यूक्लियोफाइल को इससे क्या होगी, रिपल्शन। तो इसीलिए क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में आसानी से होगा या मुश्किल से, मुश्किल से होगा, पर मुश्किल से होगा, उसको हम देखेंगे कैसे होगा। ठीक है सर, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता तब तो आसानी से हो जाता। हाँ, बट इलेक्ट्रोफाइल जल्दी आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं। अच्छा